आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर है, क्योंकि वर्तमान समय में धन अधिक से अधिक कमाने की होड़ सी लगी हुई है। उन कमाने की स्थितियों में ही जब नीतिगत स्थितियां बनने लगती हैं, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज हमने देखिए क्वांटिटी यानी कि जो धन का संग्रह है, मात्रा बढ़ाने की जो एक स्थितियाँ हैं, कि और अधिक धन आए और अधिक धन आए। इस अधिक धन कमाने की स्थितियों में आप उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसका आने के जो स्रोत हैं, किन स्थितियों में वो धन आपकी तिजोरी में बढ़ता जा रहा है, उन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लें। यदि आपकी हमारी नज़र केवल मात्रा पर है, क्वांटिटी पे है, संग्रह पे है, तो निश्चित रूप से आप और हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हम सभी मनुष्यों पर लागू होती है। अक्सर हम बार-बार कहते हैं, आप जो कुछ भी छीनते हो, छीनने का अभिप्राय तामसी स्थिति है। किसी भी रूप में, चाहे वो झूठ बोलकर हो, हेरा-फेरी की स्थितियाँ, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की लूट-खसोट जैसी स्थितियाँ, कुछ हथियार दिखाकर भी ये सभी स्थितियाँ तो देखिए ना, जो मनुष्य छीनता है वो तामसी बन जाता है। जिनकी छीनता है, छीनी गई राशि का 10 गुना अधिक आपको हमें भरपाई करनी पड़ती है। और यदि छीनने वाले की स्थिति सात्विक थी तो आपकी हमारी भरपाई 100 गुना बढ़ जाती है। और यदि कोई साधक है, साधना के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में परमात्मा से जुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसकी स्थिति के अनुसार का हमारा जानना, आपकी हमारी जो एक स्थितियाँ हैं, वो और अधिक बिगड़ जाती हैं। देखिए, शास्त्रों में सभी स्थितियों पर कोई ऐसी उदाहरणों द्वारा बात नहीं रखी जाती। विभिन्न स्थितियों की को अर्थ समझने हैं, को भावार्थ समझने हैं। और ये सभी स्थितियाँ समझ में तभी आती हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। निरंतर इन सभी स्थितियों का एक चिंतन मनन शोध के रूप में करते हो। देखिए आज भौतिक स्तर पर जितने भी आप यंत्र सुख सुविधा के साधन जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक दिन में इनका आविष्कार नहीं हुआ। निरंतर कुछ लोगों के प्रयास, शोध, आज देखिए हम भी तो अपनी वीडियो प्रतिदिन मोबाइल, लैपटॉप की स्थितियों से इंटरनेट का लाभ उठाते हुए तक पहुंचती है। तो जिन जिन लोगों ने इन सभी उपकरणों का आविष्कार किया, उनकी मेहनत जुड़ी हुई है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चले। देखिए, जितने भी उपकरण हैं, इनका आप सदुपयोग करें। इसलिए हमारा एक बार वीडियो आई थी, मोबाइल एक खिलौना। ऐसी स्थितियों में आप और हम इसको खिलौना समझकर ही खेलते हैं और कहीं-कहीं कुछ अश्लील स्थितियाँ तामसी भी बन जाती हैं। तो इन सभी स्थितियों से बचें, यंत्रों का सदुपयोग करें। ये सदुपयोग एक सात्विक स्थिति है। परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जुड़ने पे ही आपको ये क्वालिटी और क्वांटिटी, देखिए परमात्मा से जुड़ने पर सर्वप्रथम मनुष्य इन क्वांटिटी की स्थितियों से तो बच ही जाता है।
क्योंकि लाभ एक सात्विक स्थिति है, लोभ एक राजसी है और संग्रह, ये क्वांटिटी, ये मात्रा, ये तो एक तामसी वृत्ति है। स्थितियों की पहचान करें। तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से और अच्छा क्या है? साधना है। विशुद्ध सतोगुण की ओर बढ़ने की स्थितियां है। इसलिए समय के रहते इन सभी स्थितियों पर विचार करें। अपनी आय को, अपनी ये जो धन की जो क्वांटिटी है, इस पर निरंतर निगरानी बनाए, यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता निरंतर निरीक्षण करें। अन्यथा नीतिगत कार्यों से आया हुआ धन कई गुना अधिक आपको लुटाना होता है। मनुष्य के मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां हैं, इन सब पर आप चिंतन करें। समय के रहते चिंतन करने से ही आपका हमारा जीवन बिगड़ने से बच जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी स्थिति सात्विक बने। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई आपका प्रश्न, कोई का सुझाव, कोई किंतु परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।